कुल्लु अमरिल जाहिलिया मौज़ूउन तहत क़दमी। आपने फरमाया मुझसे पहले जाहिलियत की जितनी सारी बातें थी, आज मैं सारी की सारी बातें, जाहिलियत की सारी रिवायतें अपने कदमों के नीचे रौंद रहा हूं। अब जाहिलियत का जमाना खत्म हो गया, अब जाहिली रस्मों रवाज नहीं चलेंगे, अब इस्लाम चलेगा, इस्लाम का तर्ज अमल चलेगा। मगरिब यूरोप एक बात करते हैं, वो कहते हैं कि बंदे को रोशन ख्याल होना चाहिए, बंदे को रोशन ख्याल होना चाहिए, तारीख ख्याल नहीं होना चाहिए, बंदे को इल्म के ज़माने में आना चाहिए, जाहिलियत के ज़माने में नहीं आना चाहिए। हम कहते हैं ये बात तो हम भी कहते हैं, रोशन ख्याल होना चाहिए और इंसान के पास इल्म भी होना चाहिए, लेकिन यूरोप के रोशन ख्याली में, इस्लाम की रोशन ख्याली में बुनियादी तौर पे तीन बड़े फ़र्क। पहला फ़र्क ये है, यूरोप की रोशन ख्याली का वक़्त ज़्यादा से ज़्यादा 200 साल, 200 साल से ज़्यादा नहीं, और 200 और मुसलमानों की रोशन ख्याली 1400 साल, यूरोप की रोशन ख्याली 200 साल। 200 साल क्यों? वो कहते जब से फ्रांस में इनकलाब आया उस वक़्त से हमारे अंदर रोशनी आई, रोशन ख्याली आई। फ्रांस के इनकलाब से पहले का जो ज़माना है वो हमारी जहालत का ज़माना है, वो हमारे अंधेरों का ज़माना है। हम कहते हैं कि तुम फ्रांस के ज़माने को जहालत का ज़माना समझते हो, हम ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले का ज़माना जहालत का ज़माना था, मेरे नबी के आने के बाद का ज़माना वो रोशनी का ज़माना है, वो रोशन ख्याली का ज़माना है। नंबर एक फ़र्क ये है। दूसरा बड़ा फ़र्क ये है मेरे दोस्तों, यूरोप ने जागीरदारी निज़ाम से तंग आकर जागीरदारी से दस्तबरदार हो गए, बादशाहत से तंग आए, बादशाहत से दस्तबरदार हो गए। लेकिन इसके साथ साथ बड़ा नुकसान ये किया, यूरोप ने कहा हमें आज के बाद मजहब की भी ज़रूरत नहीं, हमें मजहब की भी ज़रूरत नहीं, हमें चर्च की कोई ज़रूरत नहीं, हमें बाइबल की कोई ज़रूरत नहीं। बस आज के बाद हम तो ये फैसला करेंगे कि सोसाइटी की क्या ख्वाहिश है। सोसाइटी के बड़ा फ़र्क है, अगर याद रखें तो बहुत सी बातें समझ में आ जाए। सोसाइटी की क्या ख्वाहिश, अब इसका मतलब क्या निकलता है? सोसाइटी चाहेगी जिना आम हो, हम जिना आम करेंगे। सोसाइटी चाहे शराब चले, हम शराब चलाएंगे। सोसाइटी कहे हम जिन्स परस्ती होनी चाहिए, तो हम जिन्स परस्ती को फरोग देंगे। बल्कि ऐसा भी हुआ कि यूरोप की अदालतों में यह बात गई कि जिना को रोको, एड्स की बीमारी बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने कहा कि हम जिना को नहीं रोक सकते क्योंकि जिना सोसाइटी की ख्वाहिश है। हाँ, एड्स एक बीमारी है, ये एक जरासीम है, इसको रोकने के लिए कोई एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए। सोसाइटी, जो सोसाइटी चाहेगी बस वही कानून है, जो नहीं चाहेगी वही ला कानून है, जो चाहेगी वो जायज है, जो नहीं चाहेगी वो नाजायज। इसके मुकाबले में इस्लाम है। इस्लाम कहता है नहीं, अगर तेरी ख्वाहिश जायज होगी शरीयत तेरी ख्वाहिश पूरी करेगी, लेकिन अगर तेरी ख्वाहिश नाजायज हुई तो शरीयत की बात चलेगी, तेरी ख्वाहिशात की बात नहीं चलेगी। वअनिहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह वला तत्तबि अहवाअहुम। ए नबी जी, आप इनके अंदर उसके मुवाफिक फैसला कीजिए जो अल्लाह का नाजिल करदा है, आप इनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करें। शरीयत कहती है हम सोसाइटी की ख्वाहिश की इतनी पैरवी नहीं करेंगे कि हम सोसाइटी के पीछे चले, शरीयत छोड़ दें। यह दूसरा बड़ा फर्क क्या है? मगरिब कहते हैं सोसाइटी की ख्वाहिश पे चलेंगे,
इस्लाम कहते हैं शरीयत के मुवाफिक चलेंगे। तीसरी बड़ी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जाहिलियत के रस्म व रवाज अपने पांव तले रोंद डाले हैं। जाहिलियत के रस्म व रवाज क्या थे? शराब पानी की तरह चलती थी। मेरे नबी तशरीफ लाए, शराब खत्म हो गई, शिर्क हर घर में किया जाता था। आपकी तशरीफ आवरी से शिर्क खत्म हो गया, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, खत्म हो गया। नस्ली बुनियादों पर तफरीक थी, उम्मत में खत्म हो गई। मेरे नबी ने आकर सहाबा का ऐसा मजमा तैयार किया, ऐसी सोसाइटी तैयार की जो शिर्क से पाक थी, जिना से पाक थी, शराब से पाक थी और बुतों की पूजा से पाक थी। अब मेरे दोस्तों, ये तो मेरे नबी की तब्दीली है। आज का यूरोप बताए कि उसने क्या तब्दीलियां की। उसने ये तब्दीलियां की जिन कामों को अल्लाह के नबी मिटाने के लिए आए थे, उनको मुहज्जब बना के फिर से पेश कर दिए। औरत को मुहज्जब बनाकर बेहयाई के लिए नए नए तरीके पेश किए, शराब को आम करने के लिए नए नए तरीके पेश किए, सूद उम्मत में लाने के लिए नए नए तरीके पेश किए। हम कहते हैं तुम्हारी रोशन ख्याली ये है कि तुमने उसी चीज को जिसको मेरे नबी ने पांव तले रोंद डाला था, तुमने उसको मुहज्जब बनाकर पेश किया। जिसको तुम इल्म समझते हो, हम उसको जहालत समझते हैं, और जिसको हम इल्म समझते हैं तुम उसको जहालत समझते हो। जिसको हम रोशन ख्याली समझते हैं तुम उसे अंधेरे समझते हो, और जिसे तुम रोशनी समझते हो हम उसे अंधेरे समझते हैं। इसलिए ये तीन बातें हमेशा याद रखने की हैं, कभी भूलनी नहीं। नंबर एक, फिर दोहरा रहा हूं, नंबर एक बात यह है कि उनकी रोशनी का जमाना 200 साल, हमारी रोशनी का जमाना 1400 साल। उनके अंदर ख्वाहिश की पैरवी, सोसाइटी की ख्वाहिश देखी जाएगी। हम कहते हैं शरीयत की पैरवी की जाएगी। नंबर तीन, मेरे नबी ने आकर जाहिलियत मिटाई थी, यूरोप ने आके जाहिलियत को फरोग दिए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जाहिलियत की कदरें आज अपने पांव तले रोंद डाली। आपको शायद याद हो, जब डेनमार्क में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे खाके बना के गुस्ताखी की गई थी, उस वक्त डेनमार्क के एक सहाफी ने लिखा था कि मुसलमानों में और हमारे अंदर फर्क ये है कि मुसलमान हर मसले पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ले आते हैं। हमारा मसला ये है कि हम न बाइबल को देखते हैं, न चर्च को देखते हैं, न अक़वाले ईसा अलैहिस्सलाम को देखते हैं। हम आज़ादाना फैसला करते हैं, ये गुलामी का फैसला करते हैं। इसलिए हमारी और इनकी एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। हम कहते हैं तुम्हें ये तुम्हारी आज़ादी मुबारक हो, हम इस आज़ादी पे थूक फेंकते हैं। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दूर करे, उस गुलामी पे जीने में फख्र महसूस करते हैं। जो गुलामी रसूल में आए, जो राह खुदा में आए, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस गुलामी पे फख्र है। मुसलमान की सबसे बड़ी ताकत यही गुलामी।